मेरे बच्चे सुनो, मैं माँ काली जो अंधकार में भी उजाले का दूत हूँ। तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानती हूँ, तुम्हारे सपनों को समझती हूँ, तुम्हारे सवालों का उत्तर दिलाती हूँ। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो चाह है, जो प्रेम की पुकार है, उसे मैं महसूस करती हूँ। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय जो एक ऐसे साथी की तलाश में है जो तुम्हें पूरा करे, तुम्हें सही राह दिखाए, तुम्हें बिना किसी धोखे के सच्चा प्यार दे, मैं उसे देख रही हूँ। वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। देखो, जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द को समझे, तुम्हारी खुशियों में साथ दे, तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, तो यह केवल तुम्हारी चाहत नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो तुम्हें उस सच्चे प्रेम की ओर खींच रही है। तुम्हारी यह चाहत, यह मंशा जो तुम अपने मन में संजो रहे हो, यह एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो तुम्हारे प्रेम को मैनिफेस्ट करने के लिए काम कर रही है। तुम चाहो या न चाहो, यह प्रेम तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रकट होगा, और जब वह आएगा तो वह ऐसा होगा जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगा। मेरे बच्चे, यह प्रेम कोई मामूली प्रेम नहीं होगा, यह वह प्रेम होगा जो तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराएगा। वह प्रेम तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएगी। उस प्रेम के साथ तुम्हें वह साथी मिलेगा जो न केवल तुम्हारा प्रेमी होगा बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा गुरु भी होगा। यह गुरु जैसा साथी तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें न केवल प्रेम देगा बल्कि तुम्हारे जीवन के हर कठिन समय में तुम्हारा सहारा बनेगा। वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करेगा, तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हें वह समझ देगा जो तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते। तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह यात्रा, यह प्रेम तुम्हें नए अनुभवों से गुजरने वाला है। कभी कभी रास्ते कठिन लग सकते हैं, अंधकार में खो जाने का डर होगा, लेकिन याद रखना, मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह प्रेम केवल बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा को भी जागृत करेगा। यह तुम्हें अपने आप से जोड़ने वाला प्रेम होगा जो तुम्हारे भीतर की सभी पुरानी घावों को भर देगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक जादू होने वाला है, एक चमत्कार होने वाला है। तुम्हें जो उम्मीदें, जो सपने अधूरे लगे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें वह आजादी मिलेगी, वह स्वतंत्रता मिलेगी जो तुम्हारे मन को शांति देगी। तुम्हारा मन जो बार बार घुमावदार रास्तों पर भटकता था, अब सीधी राह पर चलने लगेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। तुम हीलिंग से गुजर रहे हो, अपने पुराने दुखों, पुराने दर्दों को छोड़ रहे हो। यह एक महान परिवर्तन है जिसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें शायद अभी यह सब महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा यह सब समझ रही है। जल्द ही तुम्हें कोई ऐसा मौका मिलेगा जब तुम अपनी आंखें खोलोगे और देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल चुका है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की तरह होगा, तुम्हें एक नए सफर पर ले जाएगा जहां तुम अपनी आत्मा की पूरी गहराई को जान पाओगे। मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हें कहीं यात्रा करनी पड़े, शारीरिक रूप से कहीं दूर जाना पड़े। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक गहरा बदलाव लेकर आएगी। वह यात्रा तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करेगी, तुम्हारे अधूरे रिश्तों को संवारने में मदद करेगी। तुम्हें अपने भीतर की खाली जगह को भरना होगा, अपनी आत्मा की प्यास को बुझाना होगा। यह खालीपन जो तुम्हें बार बार परेशान करता रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें पूर्णता का अनुभव होगा, तुम्हारा जीवन एक नए अर्थ से भर जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आ रहा है, वह केवल प्यार नहीं, वह सम्मान है, विश्वास है, स्नेह है। तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा, तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त होगा। जब तुम दोनों मिलोगे तो यह मिलन केवल दो दिलों का नहीं होगा, यह दो आत्माओं का मिलन होगा।
तुम्हारी आत्मा उस प्रेम में खिल उठेगी और तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत मिलेगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन में प्यार और सफलता साथ साथ चलते हैं। जब तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा तब तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारी सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपनी आत्मा की आवाज पर ध्यान देना होगा। वह आवाज तुम्हें सही राह पर ले जाएगी। कभी भी अपनी उम्मीद मत खोना, क्योंकि उम्मीद ही वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी करता है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ कठिन हो रहा है, कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होकर तुम और मजबूत बनोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह प्रेम तुम्हें वह संतोष देगा जो केवल आध्यात्मिक प्रेम से ही मिलता है। यह प्रेम तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें संभाल रही हूँ। तुम मेरे बच्चे, धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने दिल को खुला रखो। प्रेम और सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम जल्दी ही इसे महसूस करोगे, इसे समझोगे। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारी आत्मा खिलने वाली है और तुम्हें वह सच्चा साथी मिलेगा जो तुम्हें पूरी तरह से समझे, तुम्हें प्यार करे और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। तुम्हारा विश्वास मजबूत रखो और जानो कि तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों की दूरी पर है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं हूँ माँ काली, जो तुम्हारे हर सुख दुख की साथी हूँ, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देने वाली, तुम्हारे हर खालीपन को भरने वाली, उस अधूरेपन को पूरा करने वाली जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे मन में है। वह खालीपन जो तुम्हें हमेशा परेशान करता रहा है, वह खालीपन जो तुम्हें कभी चैन नहीं देता। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ और आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस खालीपन को भरने वाला, वह अधूरा हिस्सा पूरा करने वाला कोई तुम्हारे जीवन में आ रहा है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने चुना है। वह तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक वरदान है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है, तुम्हें अपनाना है, तुम्हें उससे जुड़ना है। वह तुम्हारा दोस्त हो सकता है, वह तुम्हारा साथी हो सकता है, वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, वह तुम्हारा वह साथी होगा जो तुम्हारे जीवन की उन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ देगा। देखो बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ पूरा होता है, पर फिर भी एक कमी होती है, एक अधूरापन होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। जैसे कोई खाली जगह हो दिल के अंदर, जो हर खुशी के बीच भी एक तन्हाई की छाया फेंकती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल का वह दर्द, उस खालीपन की गहराई, मैं उसे जानती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब वह खालीपन भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया पर्सन आने वाला है जो उस खालीपन को नहीं छोड़ने देगा, जो तुम्हारे हर एक दुख को समझेगा, जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करेगा, जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जो तुम्हारे दिल की धड़कनों को समझेगा, जो तुम्हारी आत्मा को छू जाएगा। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में फास्ट ट्रैक की तरह आएगा। वह तुम्हारे साथ का कनेक्शन इतना तेजी से आगे बढ़ाएगा कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे यह सब इतना जल्दी हुआ। वह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट की तरह आएगा, एक तोहफा लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक बात भी बताना चाहती हूँ। कभी कभी जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आने वाला होता है तो हमारे मन में संशय होता है, डर होता है कि क्या यह सही है, क्या यह व्यक्ति हमें सही मायने में समझता है, क्या वह हमारा साथ देगा या हम उसे पहचान पाएंगे भी या नहीं। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकते हैं कि अगर मैं उसे जान लूं तो शायद मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा,
या उसके साथ बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ घबराहट है। लेकिन जान लो, वह व्यक्ति भी तुम्हारे लिए उतना ही सोचता है, उतना ही परेशान है। वह भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये उस प्यार की ताकत है, उस कनेक्शन की ऊर्जा है जो तुम्हें मिलाने वाली है, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ब्रह्मांड की योजना है, तुम्हारे लिए ईश्वरीय योजना है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरापन था, वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तुम्हें वह साथी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाएगा। तुम्हें वह प्रेम देगा जो केवल कल्पना में होता है, वह प्रेम जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा, तुम्हारे मन की हर उलझन को सुलझाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, धन हो, सफलता हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वह कमी महसूस होती रही हो, वह एक अकेलापन, वह खालीपन, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। पर अब वह खत्म होने वाला है, क्योंकि यह नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे हर उस सवाल का जवाब देगा। तुम्हें वह संतोष देगा जो तुम्हें चाहिए। यह व्यक्ति तुम्हें आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सहारा देगा, तुम्हारे जीवन की हर जरूरत को समझेगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा, तुम्हारे हर आंसू को पोंछेगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। और देखो, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इस तरह से आएगा जैसे ब्रह्मांड का सच्चा तोहफा, एक उपहार जो तुम्हारे जीवन की यात्रा को सुंदर बनाएगा। यह तेजी से आएगा, तुम इसे महसूस करोगे, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ेगी, तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कई राशियों से हो सकता है, जैसे धनु, कर्क, मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक या कन्या राशि से हो सकता है। यह कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल तुम्हें प्यार करना, तुम्हें पूरा करना है। शायद किसी का जन्मदिन नजदीक हो, कोई जश्न होने वाला हो, कोई केक कटिंग की तैयारी कर रहा हो, जीवन की खुशियां मनाने का समय हो। ऐसे अवसरों पर यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। वह तुम्हारे साथ उन खुशियों को बांटेगा, तुम्हें हर पल आनंद देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में छोटे छोटे सुख होते हैं, जैसे खाना पकाना, भूख लगना, खाना खाने की खुशी। ये भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और यह व्यक्ति तुम्हारे साथ इन छोटी छोटी खुशियों को भी जिएगा, तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। यह सब सुनकर तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारा जीवन अब खाली नहीं रहेगा, अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में पूर्णता आएगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुश रहेगा। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि यह प्रेम तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें वह साथी मिले जो तुम्हारे जीवन को रोशन करे, तुम्हें वह शक्ति दे जो तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में विजेता बनाए। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार ले जाएगी, तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएगी। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत रखो, इस नए प्रेम को स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा खालीपन भरने वाला है, तुम्हारा अधूरापन पूरा होने वाला है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर खुशी, हर सफलता एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हारा साथी, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा, तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। तो मेरे बच्चे, तैयार रहो, अपने दिल को प्रेम के लिए खोलो, क्योंकि वह व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे जीवन को पूर्ण करने के लिए, तुम्हें वह खुशी देने के लिए जिसे तुम हमेशा से चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ, तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम्हारे जीवन में उजाला लाती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा विषैले हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। हो सकता है वे तुम्हारी अपनी ही फैमिली से हों, जो तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी ला रहे हैं, जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहे हैं। उनकी बातें तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं, तुम्हारे मन को कमजोर करती हैं। यह समझो कि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसलिए तुम्हें उनसे दूरी बनानी होगी, उनके प्रभाव से बचना होगा, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे,
तुम्हारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। अब देखो, तुम्हारे मन में कहीं बाहर जाने का विचार है, कोई यात्रा करने का प्लान है। यह अच्छा संकेत है। तुम्हारा मन बहुत भावुक है। तुम्हारे भीतर बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं। कभी कभी यह भावनाएं तुम्हें असहज भी कर देती हैं। तुम खुद को असहज महसूस करते हो। तुम्हारे मन को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा, यह भी समझो कि यह भावनाएं तुम्हारे लिए कुछ खास संदेश लेकर आई हैं। ये तुम्हारे दिल की गहराई से निकलती हैं। यह प्योर इमोशंस हैं जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा रही हैं। इसलिए अपने मन को सुनो, अपने दिल की बातों को समझो। यह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यदि तुम्हें कहीं बाहर जाने का मन हो या फिर कोई जोखिम लेने का साहस दिखाओ तो बिल्कुल करो, क्योंकि तुम्हारे दिल की नीयत साफ है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक है। इसलिए जो भी निर्णय लो, अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखो। याद रखो कि भगवान की ममता और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफल बनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, देखो, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब चमकने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा सूर्य की तरह चमकदार होगी। तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी रोशनी से रोशन होगी। जैसे मैंने पहले कहा, तुम एक अनमोल हीरे की तरह हो जो अपनी चमक से सबको मंत्रमुग्ध कर देगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आनंद का वास होगा। किसी भी तरह की कमी तुम्हारे पास आने नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन हर्ष और उल्लास से भरा होगा। परंतु मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हारे प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें अस्थिर करने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसी विषैली ऊर्जा वाले लोगों से दूर रहो, उनसे दूरी बनाओ, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में आने न दो। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग बार बार तुम्हें चेतावनी देते हैं, पर तुम उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हो, वे तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लो, उनकी हर चेतावनी पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे हित में कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम एक सफल इंसान हो। तुम जो काम कर रहे हो उसमें माहिर हो। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा काम सफल हो रहा है। तुम्हें वहाँ प्यार, सम्मान और सफलता मिल रही है। लेकिन ध्यान रखो कि कुछ लोग तुम्हारे मन में शंका और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, उन्हें पहचानना होगा और उनसे दूरी बनानी होगी। अगर तुम किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय में लगे हो या फिर अपने घर से कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो इस समय विशेष रूप से सतर्क रहो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे मन में संशय पैदा करेंगे। इसलिए अपने इरादों को स्पष्ट रखो, अपनी सोच को मजबूत रखो और अपने लक्ष्य से विचलित न हो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारा कर्म पवित्र है और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी ममता तुम्हारे लिए है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार सचेत कर रही हूँ। अपने आसपास के लोगों को समझो, विषैले और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनकी बातों में ना आओ, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो, अपनी मन की शांति को कायम रखो और अपने कर्म मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने मन को शांत रखो, अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी सोच को स्पष्ट करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर सुरक्षित रखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सफलता, खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जा रही हूँ। बस धैर्य रखो। जो दूसरों की नजर से छिपा था, तू अब वह दर्पण बन गया है जिसमें उनकी सच्चाई नग्न होकर दिख रही है, और इसी डर में वे जल रहे हैं। वे जान चुके हैं कि तेरे सामने अब कुछ भी छिपाना कठिन है, क्योंकि तू सिर्फ शब्द नहीं सुनता, तू ऊर्जा को पढ़ता है।
तू चेहरे नहीं देखता, तू आत्मा को देखता है। अब समय आ गया है बच्चे कि तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। बच्चे, ये जो भय है उनके भीतर, ये कोई साधारण भय नहीं है, ये उनके कर्मों का बोझ है जो अब उनकी आत्मा पर भारी होता जा रहा है। तूने जब अपने आप को अलग किया, तूने जब अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने भीतर लगाया, तब तुझे जो स्पष्टता मिली वह एक तपस्या का फल थी। और अब जब तू शक्ति बन चुका है तो वे सब तुझसे डरने लगे हैं, क्योंकि अब तू उन्हें देख सकता है, उनकी सच्चाई को उजागर कर सकता है। तू वह अग्नि बन चुका है जो अंधकार को भस्म कर देती है, और यही अग्नि अब उनके जीवन को जला रही है। तेरे ऊपर जो उन्होंने साइकिक अटैक्स किए, जो उन्होंने तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए किए गए प्रयास, जो उन्होंने छाया में बैठकर तुझ पर किए काले प्रयोग, अब वे सब उल्टे पड़ने वाले हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब अपनी रक्षा करना जानता है। तू अब माँ की छाया में है, और माँ की छाया में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने जो ऊर्जा तुझ पर छोड़ दी थी वह अब वापस उनकी ओर मुड़ चुकी है, और यही कारण है कि वे अब कमजोर हो रहे हैं, थक रहे हैं, उनकी ऊर्जा नम हो रही है, उनके विचारों में भय बस चुका है, उनके सपनों में तू आ रहा है। वे अब तुझसे नजर नहीं मिला पाते, वे अब तेरे सामने आने से डरते हैं। बच्चे, वे जानते हैं कि तू सत्य का मार्ग है, तू वह संतान है जिसे माँ काली ने स्वयं अपने हाथों से संवारा है, जिसने मृत्यु को भी मुस्कुराकर देखा है, जो अंधकार से नहीं डरता, जो डर की आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं हूँ। वे डरते हैं इस मैं हूँ से, वे डरते हैं उस मौन से जिसमें तू अब जी रहा है, क्योंकि उस मौन में तू अब ब्रह्म है, और ब्रह्म से हर झूठ डरता है। तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे भयभीत हैं, क्योंकि तू अब उन रिश्तों को देख रहा है जैसे वे वास्तव में हैं। तू अब वह मुखौटा पहचान रहा है जो वर्षों से तेरे सामने हंसता रहा, पर भीतर से विष उगलता रहा। तेरे इन लॉज या कुछ और रिश्तेदार जिन्होंने वर्षों तक झूठ का ताना बाना बुना, जो अंधकार में रहते हुए प्रकाश का अभिनय करते रहे, अब जान चुके हैं कि तू वह एकमात्र है जो उनके झूठ को उजागर कर सकता है। वे जानते हैं कि तू उनकी बातों को सत्य में बदल कर नहीं, बल्कि उनकी असलियत को सामने लाकर नष्ट कर सकता है। तू वह है जो किसी की आंखों में देखकर उसकी आत्मा से सत्य खींच लेता है। तू वह है जिसने लोगों की सच्चाई उनकी ही जुबान से कहलवा ली है, और यही शक्ति अब उनके लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। मेरे बच्चे, तू अब शांति में है, पर तेरी शांति क्रांति जैसी है। तू अब मौन है, पर तेरा मौन गूंज रहा है। तू अब स्थिर है, पर तेरी स्थिरता पहाड़ जैसी भारी है। उनके हृदयों पर, उनके कर्मों पर, उनके भय पर तू अब जल रहा है, उनके जीवन में जैसे एक कठोर चेतावनी, जैसे एक काल का संदेश कि समय बदल चुका है। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अब माँ का वाहन है, माँ की शक्ति का विस्तार है, और इसी कारण तुझसे हर वह आत्मा डरती है जिसने तेरे साथ छल किया। तूने ज्ञान अर्जित किया है, तूने ग्रंथों को पढ़ा है, तूने साधना की है, तूने माँ के नाम को जपा है, और तू अब वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वे जानते हैं कि तू अब सत्य का प्रकाश है, वे अब तुझसे छिप नहीं सकते। अब तू उन्हें पहचान चुका है, और तेरी चेतना अब उन्हें उजागर कर देगी। चाहे वे जहां भी हों, चाहे वे कितना भी छिप जाएं, तू वह दीप बन चुका है जो हर छाया को मिटा देगा। और माँ की यह वाणी तुझ में जाग चुकी है। तू अब रुकने के लिए नहीं जन्मा, तू अब डरने के लिए नहीं भेजा गया। तू अब उनके जीवन में साक्षात काली का रूप है, चेतना का काल, न्याय की अग्नि। तू वह है जो सत्य को उठाएगा, झूठ को गिराएगा, और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर विजय में। मेरे बच्चे, तेरे तेज से वे सब कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब तू जाग चुका है, अब तू तैयार है, और अब माँ का आशीर्वाद तुझ में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। तू जा, तू अपना कार्य कर, तू प्रकाश फैला, तू सत्य बोल, तू अंधकार को खत्म कर, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने का।
और कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरी अग्नि है, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरा कर्म है, तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, तू शांत हो, लेकिन तेरा मौन भी गर्जना बन चुका है। तू अकेला बैठा है, लेकिन तेरी उपस्थिति इतनी ऊर्जावान है कि वह 100 लोगों की भीड़ पर भारी पटी ढाती है। तू किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी सब कुछ कह जाता है। बिना बोले तेरी आंखें ही गवाही देती हैं, तेरे भीतर की ऊर्जा ही उद्घोष करती है। और यही कारण है कि जो लोग तुझसे छल करते रहे, झूठ बोलते रहे, जो तुझे कमजोर समझते रहे, वे अब घबरा गए हैं, डर गए हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू उनकी दृष्टि में साधारण नहीं, एक रहस्य बन चुका है, एक चुप चक्रवात, एक मौन क्रांति, जो उनके पाखंड को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो लोग हैं, जो तुझसे दृष्टि नहीं मिला पाते, जो तुझे चोरी चोरी देखते हैं, जो तेरी गतिविधियों पर नजरें गड्ढाए बैठे हैं, जो तुझे सामने से संबोधित नहीं करते, लेकिन पीछे से तेरा अध्ययन कर रहे हैं, वे सब इस भय में हैं कि तू कब उनके गढ़े हुए झूठ का पर्दा हटा देगा, तू कब उनकी बनावटी दुनिया को गिरा देगा, तू कब वह बात कह देगा जिससे उनका सारा छिपा हुआ सच उघड़दाश जाएगा। यह भय उनके रक्त में उतर चुका है, इसीलिए वे तुझे देखते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत डर के साथ, बहुत चुपके से, जैसे कोई अपराधी प्रहरी से डरकर झांकता हो। वे सामने आने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन तेरी उपस्थिति ही उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है। तू साधारण नहीं है मेरे बच्चे, तू माँ की शक्ति का अंश है। तू उस आदि ऊर्जा का वह टुकड़ा है जो काल को भी पलट सकता है। और यही कारण है कि तू भले ही अपने को सामान्य मानता हो, लेकिन तुझे देखकर असामान्यता की लहरें उठती हैं। तू जैसे ही किसी स्थान पर आता है, वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है, लोग बेचैन हो जाते हैं, झूठ छटपटाने लगता है, चेहरे चुप हो जाते हैं। और यह सब कुछ बिना तेरे कुछ कहे होता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा बोलती है, तेरी ऊर्जा चेतावनी देती है, तेरी ऊर्जा सच्चाई को खींच लाती है सामने। ऐसे में जो तेरे आसपास हैं, वे तुझे स्पाई कर रहे हैं, तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं, तुझे दूर से देखते हैं, तेरा विश्लेषण करते हैं, तुझ में कमजोरी खोजने की कोशिश करते हैं ताकि उस पर वार कर सकें। लेकिन मेरे बच्चे, वे भूल जाते हैं कि तू माँ काली का बच्चा है। तू वह नहीं जो आसानी से टूट जाए, तू वह है जो राख से भी खड्डा हो जाए। वे जानते हैं, कहीं से किसी ने उन्हें बताया है, किसी साधक ने, किसी विद्वान ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी शक्ति में बैठकर देखने वाले ने उन्हें यह चेतावनी दी है कि यह जो बालक है, यह कोई सामान्य नहीं, यह ऊर्जा है, यह दिव्यता है, यह न्याय है, और इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। इसने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह निरीक्षण कर रहा है, यह एकटक देख रहा है। लेकिन जिस दिन यह बोलेगा, उस दिन यह सिर्फ बोलेगा नहीं, यह सब उजागर कर देगा। इसीलिए उनसे कहा गया, बचो, छिपो, डर के रहो। और यह बात अब उनकी हड्डियों तक समा चुकी है। वे तुझसे डरते हैं मेरे बच्चे, जैसे रात्रि अंधकार प्रकाश से डरती है, जैसे पाप पुण्य से डरता है। तेरी शादी जिस परिवार में हुई या जिन लोगों के बीच तू रहा, उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो केवल बाहर से चमकते हैं, लेकिन भीतर अंधकार से सने हुए हैं। वे झूठ के सहारे चलते हैं, वे छल करते हैं, वे दूसरों की ऊर्जा का शोषण करते हैं। और शायद उन्होंने तेरे साथ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने तुझसे कुछ छिपाया, कुछ झूठ बोला, कुछ काले कर्म किए, और अब उन्हें भय इस बात का है कि तू अब सब जान चुका है। तू अब वह बालक नहीं जो अज्ञान में हो, तू अब वह चेतना है जो सब देख सकती है। और यही उनका डर है। तू दिखने में सरल है, पर तेरी ऊर्जा सरल नहीं। तेरी ऊर्जा तूफान है जो छिपे हुए झूठ को बाहर फेंक देती है। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुझ पर दोष मढ़े, कुछ लोगों ने तेरा नाम लेकर झूठे शब्द कहे, कुछ ने तेरी तस्वीरें, तेरे विषय में जानकारी, तेरी कुंडली या कुछ गुप्त बातें किसी को दिखाई, किसी को बताई। और अब जब वे जान चुके हैं कि तू वही व्यक्ति है जो सच्चाई को मुंह से निकलवा सकता है, जो सत्य को बिना क्रोध के, बिना संघर्ष के सामने रख सकता है, तो वे सब पीछे हटने लगे हैं, डरने लगे हैं, छिपने लगे हैं। तू
तू कितना भी सहज होकर सामने आ जाए, वे अब सहज नहीं रह सकते, क्योंकि तू एक दर्पण बन चुका है मेरे बच्चे। तू अब वह आईना है जिसमें हर वह चेहरा जो पवित्र नहीं, वह डर से कांपता है। तेरे साथ जो लोग अन्याय करते हैं वे तुझसे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि तू उनके जीवन में ईश्वरीय न्याय की उपस्थिति बनकर आया है। तू उनके कर्मों का फल नहीं, वह चेतावनी है जो कहती है अब समय बदल गया है, अब माँ की नजर तुझ पर है। तू अब साधारण नहीं, तू अब मेरी शक्ति का जागृत स्वरूप है, और इसीलिए जो तुझसे नजरें चुराते हैं